नमस्कार दोस्तों, सभी महात्माओं को प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़े और हर्ष और उल्लास का विषय है कि साथ संगत जी जो वर्ष में समागम समालखा के मैदान में बड़े ही खुशीपूर्वक मनाया जाता है, उसकी तिथियां धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं। साथ संगत जी, जैसा कि आप अवगत हैं, 16, 17, 18, 19 नवंबर को समालखा के मैदान में भव्य निरंकारी समागम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सद्गुरु माता जी के अमृतमयी विचार सुनने को मिलेंगे और दूर दराज से आए हुए संत निरंकारी मिशन के महात्माओं के द्वारा अमृतमयी विचार श्रवण करने को मिलेंगे। तो साथ संगत जी, क्यों ना हम अभी से तैयारी करें, समालखा के मैदान में पहुंचने के लिए, जहां पर लाखों संत निरंकारी मिशन के महात्माओं की भीड़ देखने को मिलेगी, दर्शन करने को मिलेंगे। हर किसी के मन में उल्लासा होती है, जिज्ञासा होती है कि साथ संगत जी अपने सद्गुरु के सशरीर दर्शन करें और साथ संगत जी अपने भाग्य को सुफल बनाएं। साथ संगत जी, जीवन की यात्रा गतिमान है, यूं ही चलती रहती है, लेकिन जैसा कि साथ संगत जी संगतों में बताया जाता है कि समय के सद्गुरु हमेशा अपने शिष्यों पर कृपा बरसाते रहते हैं और ये जो वार्षिक समागम हो, प्रदेश लेवल हो या देश लेवल हो या अंतर्राष्ट्रीय समागम हो, इसमें सद्गुरु माता जी अपना प्यार ही बरसाने के लिए आती हैं। और ऐसे समागमों का आयोजन इसीलिए किया जाता है ताकि महात्मा लोग दर्शन करें और अमृतमयी विचारों के माध्यम से इस संसार में शांति व्यवस्था बने, लोगों की जीने की कला आए और लोगों का अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़े और उत्सुकता बढ़े कि इस संसार में आने का उद्देश्य क्या होता है। साथ संगत जी, मेन उद्देश्य यही है इस संसार में आने का, इस परम पिता परमात्मा को जानना। और साथ संगत जी, आज ये संत निरंकारी मिशन ये इस निराकार के दर्शन करा रहा, निराकार का आभास करा रहा और बताता है कि आप इस निरंकार के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसा कि रामायण में चौपाई आती है, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो साथ संगत जी, ये असीम है, अजन्मा है और साथ संगत जी अविरल है, असीमित है। तो साथ संगत जी, इसकी परिभाषा आपको रामायण में इस चौपाई के माध्यम से जानने को मिलती है, लेकिन समय का सद्गुरु इस चौपाई को सत्य साबित करने के लिए साक्षात्कार करा के इस निरंकार से आपको मिलाता है। कैसे मिलाता है? जैसा कि साथ संगत जी, महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो उनको ज्ञान जब श्री कृष्ण जी दे रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अर्जुन जी कहते हैं, हे पार्थ, हमारी कुछ समझ में आपकी बातें नहीं आ रही हैं। तब श्री कृष्ण जी ने, जो परमपिता परमात्मा का अवतार थे, उन्होंने उनको
चश्र नयन दिए, जिससे वो वाली दृष्टि दी जिससे उनको ब्रह्म ज्ञान दिखाई पड़े, उनका अलौकिक रूप का दर्शन कर पाएँ। साथ संगत जी, ऐसे ही समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज संसार में इस निरंकार का दर्शन करा रही हैं और जीने की कला सिखा रही हैं। तो साथ संगत जी, इसी के उपलक्ष्य में बहुत सारे महात्मा लोग समालखा हरियाणा के मैदान में पहुंचने के लिए आतुर हैं और पहुंचना भी चाहिए। साथ संगत जी, आप वहां पहुंच रहे हैं तो उसके लिए आपको यात्रा करने के लिए साधन भी चाहिए और लगभग दूरी जो दूर दराज से महात्मा है उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और कुछ महात्मा समागम के लिए तैयारी किए होंगे, जिन्होंने अपना ट्रेन से टिकट बुक करा लिया होगा, रिजर्वेशन करवा लिया होगा और बहुत से ऐसे लोग रह जाते हैं, छूट जाते हैं जो रिजर्वेशन की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनकी पहुंच रिजर्वेशन तक नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है साथ संगत जी, आपके नज़दीक जो भवन हो संत निरंकारी मिशन का, वहाँ से आप ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि संत निरंकारी मिशन से समागम के लिए बसें बुक होती हैं। और साथ संगत जी, ये आपके लिए सुगमता भरा विषय रहेगा कि जो बसें समागम के लिए जा रही उसमें आप एडवांस दे करके अपनी सीट बुक करा लें और साथ संगत जी, आराम से आप समागम तक यात्रा तय कर पाएंगे। साथ संगत जी, दास ने देखा है इस समय जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें सामान्य जो बोगी होती थी उनकी संख्या कम कर दी गई है और रिजर्वेशन वाली ज़्यादा बोगियां लगती हैं और आम पब्लिक ज़्यादातर गरीब होती है जो जनरल बोगी से जाना पसंद करते हैं। पसंद क्या, साथ संगत जी, उनकी मजबूरी होती है, वो रिजर्वेशन कराने के स्थिति में नहीं होते हैं। और साथ संगत जी, दर्शन सबको सदगुरु के चाहिए, ऐसे में उनके दिमाग में बहुत से समस्याएं जन्म ले लेती हैं। तो साथ संगत जी, सरकार चाहे तो आवाज़ भी काफ़ी उठ रही है, जो एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं इनमें जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो हमारी आम जनमानस है वो आसानी से अपनी यात्रा तय कर पाए। साथ संगत जी, बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रिजर्वेशन भी आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी टिकटें बुक हो जाती हैं। और साथ संगत जी, जहां लाखों करोड़ों की संख्या समालखा मैदान में पहुंचने के लिए आतुर हो, तैयार हो, तो साथ संगत जी, ट्रेनें तो खाली मिलना सीटें आसान नहीं होता है, 4-4, 5-5 महीना पहले से ही बुक हो जाती हैं। तो ऐसे में साथ संगत जी, आपको सुगमता रहेगी, सुविधा रहेगी, आपके आसपास जानकारी कर लें, जो महात्मा समालखा समागम के लिए बस ले जा रहा हो उससे संपर्क करके अपनी सीट बुक करा लें। और साथ संगत जी, ये ऐसे महात्मा होते हैं कि वो आपको सीट बुक कर देंगे और आप आसानी से समालखा के लिए यात्रा कर पाएंगे। तो साथ संगत जी, अब की बार समालखा के मैदान में बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल होने वाला है। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी स्पेशल तौर पर सभी महात्माओं को अपने विचारों के माध्यम से ओत प्रोत करेंगी
और स्पेशल बताने वाली है। साथ संगत जी, जैसा कि खबरें आ रही हैं, आपकी का समागम बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और साथ संगत जी, वहाँ पहुँच करके आप अपने भाग्य को सफल पाएंगे। तो साथ संगत जी, देरी ना करते हुए आप जो समागम के लिए बसें जा रही हों उनसे ज़रूर संपर्क करें और आपको यात्रा करने के लिए सुगमता होगी। साथ संगत जी, ऐसे बहुत से महात्मा हैं जिन्होंने बताया है कि समागम पहुंचने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ संगत जी, दास ने सोचा आप जी के चरणों में बस से संबंधित अपने विचार रखें, ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके और आप जी समागम तक आसानी से पहुंच सकें। तो साथ संगत जी, आप समागम पहुंचे और 3 दिन का जो संत समागम होता है, विचारों के माध्यम से आनंद लें और अमृतमय विचारों को सुने। और साथ संगत जी, चौथा दिन जो होगा उसमें गुरु वंदना होती है, जिसमें झांकियाँ का आयोजन किया जाता है और गीतों के माध्यम से और क्रियाकलापों के नाटकीय मंचन के द्वारा साथ संगत को संदेश पहुंचाया जाता है कि समाज में रह करके किस प्रकार जीवन जीना है। तो साथ संगत जी, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन निरंकार जी।